Hello students, in our previous video we discussed the question related to some application of trigonometry. In this video we also discuss the question. The question is given to you: the angle of elevation of the top of tower from the 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of a tower is 6 meter. First of all, we understand the question carefully, that a tower is given, that is CD is a tower, let the height of a tower be h. क्या मान ली हाइट ऑफ टावर, क्या मान लिया आपने h. देन आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ग्राउंड पर दो पॉइंट है ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट से टावर के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ए और बी पॉइंट के टावर के टॉप, ए और बी ग्राउंड पर पॉइंट है, ए और बी पॉइंट से जो टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है. इसका मतलब अगर एक एंगल में थीटा लूंगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा. इसलिए एक एंगल को मैंने क्या लिया? थीटा, और दूसरे एंगल को क्या लिया मैंने? 90 माइनस थीटा. ओके, तो एक एंगल को मैंने ले लिया थीटा, दूसरा ले लिया 90 माइनस थीटा. मतलब एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा लिया, दूसरे प्लेस पे 90 माइनस थीटा लिया. ऐसा क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 90 डिग्री आएगा. इसलिए एक को आपने लेट लिया थीटा, सेकंड आगे 90 माइनस थीटा. ओके, नाउ एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है अपन को, ये दो पॉइंट है, इनकी डिस्टेंस टावर के बेस से 4 मीटर एंड 9 मीटर दे रखी है. तो टावर का बेस है सी, यहाँ से पहले वाले पॉइंट की 4 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं और दूसरे वाले पॉइंट की ए पॉइंट की डिस्टेंस ले लेते हैं 9 मीटर. तो आपको ये भी गिवन है कि ए सी 9 मीटर है और बी सी कितना है? 4 मीटर. ये भी क्वेश्चन में गिवन है. एंड यू हैव टू प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ टावर एच इज 6 मीटर. आपको क्या प्रूव करना है? ये एच जो है 6 मीटर है, हाइट ऑफ अ टावर क्या है? 6 मीटर. प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है. तो जो क्वेश्चन गिवन था उसके अकॉर्डिंग अपने डायग्राम बना लिया. डायग्राम में आपने लेट किया, लेट सी डी इक्वल्स टू एच. सी डी जो हाइट ऑफ अ टावर है इसको एच मान ली. अब अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं. इतने सारे क्वेश्चन कर लिए. अब आपको ऑब्जर्व भी हो गया होगा कि हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो पहला राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है इसके अंदर बन रहा है डी सी बी या बी सी डी, पहला राइट एंगल ट्राइंगल. सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ए सी डी. दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी. बी सी डी पहला वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया मैंने, ये वाला. इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में देखेंगे बेस और परपेंडिकुलर. बेस और परपेंडिकुलर चाहिए आपको. बेस और परपेंडिकुलर रिलेशन क्या होता है? tan थीटा. तो थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर रखा सी डी, दैट इज सी डी, एंड बेस क्या है? बी सी. बी सी, तो बी सी की वैल्यू 4 की बने, पुट कर देंगे और सी डी के प्लेस पे एच पुट कर देंगे. तो क्वेश्चन में पुट कर दिया आपने सॉल्यूशन में, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू सी डी के प्लेस पे एच पुट कर दिया, बी सी के प्लेस पे 4. नाउ तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4, इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया क्योंकि आपको सॉल्व नहीं कर सकते इसको, आगे आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. tan थीटा, थीटा की वैल्यू पता नहीं है अभी आपको, तो यहीं पर ही आपने स्टॉप करके इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया. नाउ सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे अगर अपन, तो सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर ए सी डी. तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी अपन क्या लगेंगे? tan थीटा. tan थीटा क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को बेस से मतलब है और किससे मतलब है? हाइट से. तो बेस और हाइट का रिलेशन दैट इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है अगेन tan थीटा. तो tan थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है? एंगल जो दे रखा है यहाँ दे रखा है 90, एंगल ऑफ एलिवेशन 90 माइनस थीटा दे रखा है. तो थीटा के प्लेस पे मैं क्या पुट करूंगा? 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर दे रखा है सी डी डायग्राम के अंदर और बेस दे रखा है ए सी. नाउ tan 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कोर्स से स्किप हो गया है, लेकिन उसकी एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पर आई है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा. ये आपको याद ही करना पड़ेगा. tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा. तो tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखोगे? कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सी डी को लिख लिया आपने अकॉर्डिंग टू डायग्राम एच. और ए सी कितना दे रखा है? ए से लेकर सी, ए सी दे रखा है आपको 9 मीटर. तो ए सी के प्लेस पे क्या पुट कर दिया आपने? 9. तो यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड ऑब्टेन होगी कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 9. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर में tan थीटा है और इक्वेशन नंबर 2 में cot थीटा है. अगर मैं tan को cot से मल्टीप्लाई करता हूँ तो tan और cot आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि tan का इन्वर्स क्या होता है? cot. ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है अपन ने.
तो tan और cot इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। मल्टीप्लाई करने पे क्या देखा, tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल्स टू LHS वाली साइड को LHS वाली साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, RHS वाली साइड को RHS वाली साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 मल्टीप्लाई h अपॉन 9 करेंगे, तो h स्क्वायर अपॉन 4 9 या 36 हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 36। नाउ cot थीटा का इन्वर्स होता है tan थीटा, तो cot थीटा को मैंने लिखा 1 अपॉन tan थीटा, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। तो मेरे को पता था tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे tan से tan कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 36, 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 1 इज इक्वल्स 36 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, लेकिन आपको h चाहिए, h स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ इक्वेशन के सेकंड की तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट 36 को सॉल्व करेंगे आएगा 6। एक्चुअली में प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस का 6 एंड माइनस का 6, लेकिन हाइट कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करते, अपन पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए लिया +6। तो h इक्वल्स टू आया 6 + 6 दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर। सो आपको यही प्रूव करना था, द हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर, और ये आपने प्रूव कर दिया दैट द हाइट ऑफ अ टावर इज 6 मीटर। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।